Hello dear students, today we are going to do chapter number 11, that is national income determination in an open economy. Open economy में national income determination किस प्रकार से होता है उस केस को आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओपन इकोनॉमी का जो केस है वो ज़्यादा रियल है क्योंकि आज के समय में ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज हैं। जब हम ओपन इकोनॉमी का केस करते हैं तो हमारे 4 सेक्टर्स हो जाते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारे रिलेशनशिप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होते हैं तो हम कुछ एक्सपोर्ट रिसीट्स प्राप्त करते हैं और इंपोर्ट पेमेंट्स देते हैं। तो उनका प्रभाव नेशनल इनकम पर किस प्रकार से पड़ता है उसको हम स्टडी करेंगे। हाउ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक इनकम। जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनकी वजह से इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होता है, तो वो इंजेक्शन का काम करते हैं, और इंपोर्ट्स की वजह से फ्लो ऑफ इनकम कम होता है तो वो लीकेज का काम करते हैं। यहाँ पर हम केवल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का प्रभाव देख रहे हैं। एक्सटर्नल बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लोज, इनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो जब हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करनी है तो हम एक्सपोर्ट फंक्शन स्टडी करेंगे, इंपोर्ट फंक्शन स्टडी करेंगे। एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है? जब हम एक्सपोर्ट्स का रिलेशनशिप देखते हैं जीडीपी के साथ। किसी भी इकोनॉमी के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो उस इकोनॉमी की जीडीपी से प्रभावित नहीं होते हैं, वो एक्सोजीनियस फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। जो दूसरे देशों की इनकम है उस पर निर्भर करता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने होंगे, और जो उनके टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उन पर निर्भर करता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितनी है। लेकिन जो उस इकोनॉमी की जीडीपी है और एक्सपोर्ट्स हैं वो आपस में संबंधित नहीं होते हैं। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे वो कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट, चाहे हमारी जीडीपी कितनी भी क्यों ना इंक्रीज हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हम टेबल एंड देन फिगर की हेल्प से ये बात शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जीडीपी का साइज इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन एक्सपोर्ट्स क्या है? कांस्टेंट है। तो जब एक्सपोर्ट्स कांस्टेंट होते हैं तो जो हमारा एक्सपोर्ट लाइन बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो कांस्टेंट है चाहे हमारी जीडीपी का साइज कितना भी इंक्रीज क्यों ना हो जाए। तो एक्सपोर्ट फंक्शन कैसा है हमारा? ऑटोनमस फंक्शन है। फिर हम बात करेंगे इंपोर्ट फंक्शन की कि इंपोर्ट्स जीडीपी से किस प्रकार से रिलेटेड है। यहाँ पर इंपोर्ट्स जो है वो फंक्शन है जीडीपी के। जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होता है या इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वैसे इंपोर्ट्स भी इंक्रीज होते हैं। ये देखिए टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं, एक तरफ हमने रियल जीडीपी लिया है और दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट्स हैं। यहाँ पर एक और टर्म जुड़ जाती है, स्मॉल एम। स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। इसका मीनिंग है जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होती है उसका कितना पोर्शन हम इंपोर्ट्स पर खर्च करते हैं। अभी हम इंपोर्ट फंक्शन की बात करेंगे। हमारा इंपोर्ट फंक्शन क्या होता है? m इज इक्वल टू स्मॉल एम वाई। यहाँ पर इस टेबल में क्या लिया हुआ है? m इज इक्वल टू स्मॉल m जिसकी वैल्यू 0.25 है इंटू y। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, जब हम स्मॉल m की वैल्यू से जीडीपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे इंपोर्ट्स आ जाते हैं, जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारी जीडीपी का। जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होती है इंपोर्ट्स भी इंक्रीज होते हैं। हम जो इंपोर्ट फंक्शन ले रहे हैं वहां पर ऑटोनमस इंपोर्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। एक केस हम लेंगे जब हम ऑटोनमस इंपोर्ट्स को ले रहे हैं। ऑटोनमस इंपोर्ट्स इनकम से प्रभावित नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या बन जाता है? ये इंपोर्ट्स है, एम
कैपिटल जो है वो इंपोर्ट्स के लिए यूज हुआ है। एम क्या है? ऑटोनोमस इंपोर्ट। स्मॉल एम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। और यही हमारा क्या होता है? स्लोप ऑफ इंपोर्ट फंक्शन। वाई हमारा रियल जीडीपी के लिए यूज हुआ है। अगर हम ऑटोनोमस इंपोर्ट्स ले रहे हैं तो हमारा इंपोर्ट फंक्शन वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। जैसे हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती थी तो हम वाई एक्सिस से स्टार्ट करते थे, ऐसे ही अगर ऑटोनोमस इंपोर्ट्स हैं, एम इतना है, तो हमारा जो इंपोर्ट फंक्शन है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट फंक्शन क्या है? हम एम प्लस एम वाई कर रहे हैं। एम क्या है? स्लोप ऑफ इंपोर्ट फंक्शन। जीडीपी और इंपोर्ट्स का रिलेशनशिप बताता है इंपोर्ट फंक्शन। ये हमारे ऑटोनोमस इंपोर्ट्स हैं और ये हमारा इंक्रीजिंग पोर्शन है जो इनकम से प्रभावित होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इनटू जो हम रियल जीडीपी करते हैं, तो वो क्या होगा? हमारा इंक्रीज होता जाता है। अभी हमने किस में देखा है? टेबल में इसको देखा है। अब ये स्मॉल एम क्या होता है? हमारा चेंज इन एम ड्यू टू चेंज इन वाई। यही हमारा क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, कि हमारा ये जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उसकी वजह से कितना इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये हमारा स्मॉल एम है जो कि स्लोप है इंपोर्ट फंक्शन का। एक हमारा सिंपल इस प्रकार से इंपोर्ट फंक्शन हो सकता है जब हम ए एम नहीं ले रहे हैं, ऑटोनोमस इंपोर्ट्स नहीं ले रहे हैं। अगर हम ऑटोनोमस इंपोर्ट्स नहीं ले रहे हैं तो हमारा इंपोर्ट फंक्शन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सेम हमारा रियल जीडीपी यहाँ पर है, इंपोर्ट्स यहाँ पर हैं, और जो हमारा इंपोर्ट्स हैं वो अगर जीडीपी का साइज 0 है तो इंपोर्ट्स भी 0 है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, नेशनल इनकम, वैसे वैसे इंपोर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सेम एम जो है, स्मॉल एम, वो हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी बाय ए सी। ये क्या है? स्लोप ऑफ इंपोर्ट फंक्शन है। तो दो प्रकार के इंपोर्ट फंक्शन हो सकते हैं, एक बार जब हम ऑटोनोमस इंपोर्ट्स को ले रहे हैं और एक बार जब हम ऑटोनोमस इंपोर्ट्स को नहीं ले रहे हैं। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट को अलग से बताया हुआ है जो हमने डिस्कस किया है कि ये क्या होता है? चेंज इन एम ड्यू टू चेंज इन वाई। ये देखिए अभी हमने डिस्कस किया है, इसको आप रीड कर लेंगे। फिर हमने निकालना है नेट एक्सपोर्ट्स। हमने एक्सपोर्ट्स की बात कर ली, इंपोर्ट्स की बात कर ली, तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं या इंपोर्ट्स ज्यादा हैं? तो अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। और अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे होंगे? नेगेटिव। एक्सपोर्ट फंक्शन हमने देखा है कि ऑटोनोमस फंक्शन है, और जो इंपोर्ट्स हैं हमारे वो जीडीपी से प्रभावित होते हैं। तो हम नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालेंगे? पहले टेबल के थ्रू देखिए, ये हमारा जीडीपी का साइज है, एक्सपोर्ट्स कांस्टेंट है और इंपोर्ट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये टेबल का हाफ ही सेगमेंट है, पूरा टेबल देखिए, आगे भी है, ये कटेगा। अब ये हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं। जब हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर देंगे तो ये हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है, तो ये पोर्शन हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। फिर आगे इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, और एक्सपोर्ट्स कांस्टेंट रहते हैं, तो हमारे जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो माइनस में होंगे। इसी चीज को हम यहाँ दो फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये फिगर का ए सेगमेंट है और इसके नीचे बी सेगमेंट है। यहाँ पर देखिए जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये एक्स एक्सिस पर रियल जीडीपी है, वाई एक्सिस पर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दोनों को दर्शा रहे हैं हम। ये हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहते हैं, और ये हमारे इंपोर्ट्स हैं जो इनकम के साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है? एक्स माइनस एम करना है। देखिए यहां तक, जब तक 800 का लेवल है हमारा जीडीपी का, वहां तक क्या है? एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट्स से। तो यहाँ पर हमारे इस सेगमेंट में
x माइनस एम की वैल्यू, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसके बाद क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। सेम इसी चीज को हम नीचे दिखा रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारा जीडीपी है और वाई एक्सिस पर नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमने x माइनस एम बता दिया, x माइनस एम की वैल्यू टेबल में भी देखना और ऊपर भी जो हमने डिस्कस किया है, जब तक 800 का हमारा जीडीपी का साइज होता है तब तक हमारे नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कांस्टेंट रहते हैं, तो ये जो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। ये नेगेटिव वाला सेगमेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला सेगमेंट है। तो नेट एक्सपोर्ट्स इस प्रकार से होंगे, ये हमारे फंक्शन होते हैं जीडीपी के या रियल नेशनल इनकम की। हमने एक्सपोर्ट फंक्शन की बात कर ली है, इंपोर्ट फंक्शन की बात कर ली है और फिर हमने अल्टीमेटली नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की बात कर ली है। अब उसमें चेंजेस किस प्रकार से होंगे, एक तो हमारा मूवमेंट होता है, एक ही जब हम लाइन पर मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स में हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं और उसका रिलेशनशिप देखेंगे जीडीपी से। यहां पर इस बात को ध्यान से देखिए, नेट एक्सपोर्ट रिड्यूसेस इफ देयर इज फॉरवर्ड मूवमेंट। ये देखिए इस तरफ जो मूवमेंट होती है लेफ्ट टू राइट, वो हमारी कैसी होती है, फॉरवर्ड मूवमेंट, और ये कैसी है हमारी बैकवर्ड मूवमेंट, ये वाली, जब हम डी से सी की तरफ जा रहे हैं तो बैकवर्ड मूवमेंट है। नेट एक्सपोर्ट रिड्यूसेस इफ देयर इज फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट कब होती है, जब हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है। नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है तो सी से डी की तरफ जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, जब हम सी से डी की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं जैसे जैसे हमारा जीडीपी का साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि जीडीपी का साइज इंक्रीज होने से इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स कांस्टेंट रहते हैं, तो जो नेट रिजल्ट है वो नेगेटिव में होता है। तो जो ये फॉरवर्ड मूवमेंट है ये क्या दिखा रही है कि नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव सेगमेंट में जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो नेगेटिवली रिलेटेड हैं इनकम से। जैसे जैसे इनकम का साइज बढ़ता है नेट एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, जीडीपी का साइज बढ़ता है तो नेट एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, एंड वाइस वर्सा। अब अगर बैकवर्ड मूवमेंट है तो ये क्या दिखा रही है कि जीडीपी का साइज कम हो रहा है लेकिन हमारे नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम डी से सी पॉइंट पर जा रहे हैं तो हमारा इनकम का साइज तो कम है, जब इनकम का साइज कम है तो क्या हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पर नेगेटिव थे यहाँ पर पॉजिटिव में हो जाते हैं, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हम बात कर रहे हैं जब नेट एक्सपोर्ट्स पर केवल जीडीपी का प्रभाव पड़ रहा है, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तब हम मूवमेंट की बात करते हैं। और जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो हमारा इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर रियल इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। तो हम बात करते हैं शिफ्ट्स की। जब हमारा ऊपर का केस जो हमने किया है वहां पर हमने मूवमेंट की बात करी है, यहाँ पर हम शिफ्ट की बात करेंगे। शिफ्ट कब होगा, जब हमारा सेम जीडीपी पर नेट एक्सपोर्ट या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। ये देखिए जीडीपी है और ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स है। अब ये हमारा इनिशियल नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है, ये देखिए x माइनस एम है। अब अगर फेवरेबल चेंजेस होते हैं और इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा
ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर अनफेवरेबल चेंजेस हैं तो ये हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। A shift in net export function occurs due to change in factors other than GDP affecting net exports। यही बात मैं आपको बता रही हूँ। ये शिफ्ट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? चेंजेस अदर देन जीडीपी। जीडीपी के अलावा जो और चेंजेस हो रहे हैं, कैसे? अगर डोमेस्टिक प्राइस लेवल कम हो रहा है तो हमारे लिए फेवरेबल केस होगा, क्योंकि अगर डोमेस्टिक प्राइस लेवल कम होता है तो हमारी वस्तुओं के प्राइस अगर कम होंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, उसका प्रभाव नेट एक्सपोर्ट्स पर पॉजिटिव रहेगा। और फेवरेबल चेंज क्या हो सकता है? जब अदर कंट्रीज की जीडीपी इंक्रीज होती है। जब जीडीपी उनकी इंक्रीज होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो ये क्या है? फेवरेबल चेंज है। और अगर इंपोर्ट्स बढ़ते हैं वो अनफेवरेबल चेंज है। वो किसकी वजह से होगा? इसका उल्टा आप ले लीजिए कि अगर प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे उसकी वजह से। और अगर अदर कंट्रीज की जीडीपी का साइज कम हो रहा है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं तब भी कम हो जाएंगे। तो ये अनफेवरेबल चेंजेस हैं, इनकी वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। A shift is parallel when marginal propensity to import remains constant। अभी हम जो marginal propensity to import है उसमें चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो कांस्टेंट रहता है, स्मॉल m की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो हमारे पैरेलल शिफ्ट है। ये देखिए पैरेलल शिफ्ट है ऊपर या नीचे। और अगर स्मॉल m की वैल्यू में चेंज होता है तो पैरेलल शिफ्ट नहीं होते हैं। यहां पर देखिए अगर हम अनफेवरेबल चेंज की बात करें, किसकी वजह से होगा? इंक्रीज इन प्राइस लेवल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है और दूसरे इकोनॉमीज का जीडीपी कम हो रहा है तो उससे क्या होगा? हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उससे हमारा जो, हम किस पर चले जाएंगे? एक्स माइनस एम टू पर चले जाएंगे। ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और इंपोर्ट्स किस वजह से बढ़ रहे हैं? जब हमारा स्मॉल एम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। स्मॉल एम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या होगा? हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं। ये क्या है? अनफेवरेबल चेंज की वजह से बैकवर्ड शिफ्ट है। यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर स्मॉल m इंक्रीज होता है तो हमारा इंपोर्ट फंक्शन ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा खड़ा होगा और उसकी वजह से जो हमारा नेट एक्सपोर्ट, एक तो हमारा इंपोर्ट फंक्शन है और यहाँ पर हम x माइनस एम कर रहे हैं, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है। ये कैसा होगा? ये इस प्रकार से होगा, ज्यादा स्टीप होगा ये भी। और अगर फेवरेबल चेंजेस हैं तो हमारा क्या होगा? हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे और इंपोर्ट्स फेवरेबल चेंजेस में क्या होंगे? कम होंगे। तो वो किसकी वजह से होंगे? जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा अगर स्मॉल m की वैल्यू कम हो गई, इट मीन्स स्लोप कम हो गया नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का या इंपोर्ट फंक्शन का, उससे प्रभाव पड़ेगा हमारा। पहले तो m की वैल्यू कम होने से हमारा इंपोर्ट फंक्शन फ्लैटर होगा और अल्टीमेटली उसका प्रभाव नेट एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। तो नेट एक्सपोर्ट्स भी हमारे क्या होंगे? फ्लैटर होंगे। ये देखिए x माइनस एम टू इज स्टीपर देन x माइनस एम। ये स्टीपर है और जब फेवरेबल चेंजेस होते हैं तो हमारा x माइनस एम वन क्या हो जाएगा? सॉरी ये बहुत आगे चला गया है हमारा। x माइनस, हाँ यहाँ पर हम थे, x माइनस एम क्या हो जाएगा? फ्लैटर हो जाएगा।
ये देखिए x माइनस M1 कैसा है, फ्लैटर है, क्योंकि हमारा स्मॉल m मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये हमने बात की है मूवमेंट की और शिफ्ट्स की। मूवमेंट हमने देखा कि जब जीडीपी में चेंजेस होते हैं तो मूवमेंट्स होते हैं, और जब अदर देन जीडीपी जो फैक्टर्स हैं उनमें चेंज हो रहा है तो हमारे शिफ्ट्स होते हैं। पैरेलल शिफ्ट कब होंगे, जब हमारा एम का साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और पैरेलल कब नहीं होंगे, जब हमारा एम चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर एम इंक्रीज हो रहा है तो ये ज्यादा स्टीप होगा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, और अगर एम का साइज कम हो रहा है तो ये फ्लैट होगा। अब हम बात करेंगे, दोनों डायग्राम साथ में बना रहे हैं, केसेस की बात करेंगे। 3 केसेस हैं। अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सिर्फ एक्सपोर्ट्स में, और इंपोर्ट फंक्शन जो है अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या नेट एक्सपोर्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, ये देखिए। काफी इंटरेस्टिंग है ये, देखिए आप। यहाँ पर हमने रियल जीडीपी और ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स लिए हैं। ये हमारा इनिशियल एक्सपोर्ट फंक्शन है। अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और इंपोर्ट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इंपोर्ट फंक्शन जो है हमारा वो सेम है पहले जैसा ही, तो क्या होगा। अब यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पहले मिस हो गया है, उसको आप देख लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बराबर हो जाते हैं। तो वो पॉइंट हमारा किस पर आता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बराबर हो जाएंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे हो जाते हैं, जीरो। जब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बराबर हो जाते हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, जीरो। ये कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हायर लेवल ऑफ जीडीपी पर होगा, Y2 पर। ये किसकी वजह से, ये देखिए, एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हुए हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन भी हमारा उसमें फॉरवर्ड चेंज हो जाएगा, ये x-m1। और अगर एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो कम जीडीपी लेवल पर होगा, ये देखिए Y1 पर। इनको आप बनाएंगे साथ में तभी आपको मजा आएगा इसको करने में। फिर सेकंड केस क्या है, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स और इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स है। अगर एक्सपोर्ट्स में डिक्रीज हो रहा है और इंपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस वाली वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स कम होंगे, नेट एक्सपोर्ट्स कम होंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट्स में डिक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है, इसको देखिए, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे क्या होंगे, कम होंगे। जीडीपी और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन है पहले वाला, जो डार्क वाली लाइन है ये हमारा इंपोर्ट फंक्शन है। अगर एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है वहां पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारे ओ वाई इनकम लेवल पर है, पहले से कम इनकम लेवल पर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए, जब हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, किसकी वजह से इंक्रीज होंगे, स्मॉल एम की वैल्यू इंक्रीज होगी तब। स्मॉल एम की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो ये हमारा ज्यादा स्टीप हो जाएगा, जो हमने पिछले कंबाइंड डायग्राम में बात की थी। ये वही डायग्राम को हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं। जब हमारे स्मॉल एम में इंक्रीज हो रहा है तो हमारा इंपोर्ट फंक्शन कैसा होगा, स्टीप होगा पहले से। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, ये ज्यादा स्टीप है। तो अगर ये स्टीप है तो ये भी हमारा x-m जो फंक्शन है नेट एक्सपोर्ट्स वो भी स्टीप होगा। और जो यहाँ पर जीरो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो OY1 इनकम लेवल पर होंगे, पहले किस पर थे, OY लेवल पर थे। ये सिंपली हमने
एक्सपोर्ट्स में से अब नए एक्सपोर्ट्स हमारे ये वाले हैं, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करके बताना है। पहले ये वाला सेगमेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर हमारे नेट एक्सपोर्ट्स जीरो हो जाएंगे, और उसके बाद के सेगमेंट में हमारे जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो माइनस में होते जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से। तो हमने जो चेंज्ड सिचुएशन है उसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया है, और इनिशियल जो सिचुएशन है वो हमारी बोल्ड लाइन है। तीसरा केस और देख लेते हैं। जब एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है और इंपोर्ट्स में डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो पॉजिटिव सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, हमारे नेट एक्सपोर्ट्स में फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इन तीनों केसेस से पहले जो हमारा कंबाइंड डायग्राम था उसमें यही बातें बताई हुई थी, उसको हमने अलग अलग करके यहाँ पर बता दिया है दोनों डायग्राम के साथ। ये देखिए हम केस क्या ले रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में तो इंक्रीज हो रहा है, ये एक्स है हमारा एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है, और इंपोर्ट्स में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। किसकी वजह से, ये हमारा स्मॉल एम की वैल्यू कम हो जाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले इंपोर्ट फंक्शन ज्यादा फ्लैटर हो जाएगा, और यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है जहां पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बराबर है, चेंज्ड सिचुएशन में, जो हमारा चेंज सिचुएशन में क्या है, एक्सपोर्ट में इंक्रीज है और इंपोर्ट में डिक्रीज है, तो वो किस पर होगा, OY1 इनकम लेवल पर। OY1 इनकम लेवल पर हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कैसे हैं, जीरो है, इससे पहले पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव है। तो जब हमारा एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होता है, इंपोर्ट्स में डिक्रीज होता है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि उसकी वजह से हमारे नेट एक्सपोर्ट्स में फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और यहाँ पर स्लोप देखिए, ये क्योंकि ये इंपोर्ट फंक्शन की स्लोप जो है वो फ्लैटर है पहले के मुकाबले, तो यहाँ पर भी जो नेट एक्सपोर्ट का स्लोप है वो भी कैसा होगा, ज्यादा फ्लैटर होगा। तो ये तीन हमने डिफरेंट केसेस किए कि नेट एक्सपोर्ट्स में किस प्रकार से शिफ्ट्स हो रहे हैं। फिर ये देखिए फैक्टर्स कॉजिंग शिफ्ट इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, जो अभी हमने बात की। अगर दूसरे कंट्रीज की फॉरेन रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, अगर दूसरे देशों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स में शिफ्ट होगा, और अगर उनकी इनकम कम हो जाती है तो एक्सपोर्ट्स में जो शिफ्ट होगा वो कैसा होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, अगर दूसरे देशों की इनकम कम हुई है तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो नीचे की तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन में। ये फॉरेन नेशनल इनकम से प्रभावित होते हैं एक्सपोर्ट्स, तो उसका चेंज बताना है आपने, उसमें चेंज होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस लेवल, अगर हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, अगर रिलेटिवली हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, दोनों केसेस बताए हुए हैं, प्राइस लेवल में फॉल होता है तब क्या होता है, प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है तब क्या होता है। तो अगर हमारे प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रहा है तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, एक्सपोर्ट्स जब कम होते हैं और जब हमारे देश में बनी हुई वस्तुएं महंगी हैं तो विदेशों वाली जो वस्तुएं हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती होंगी, तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। जब एक्सपोर्ट्स घटते हैं और इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो कैसा चेंज होगा हमारा, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और ये जो शिफ्ट होगा वो नॉन पैरेलल होगा, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं, हमारे प्राइसेस महंगे हो गए हैं तो हम इंपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, और जब प्राइसेस कम होते हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं। ये उल्टा केस है उसका, वाइस वर्सा है, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये एक्सचेंज रेट है,
अगर हमारा एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो गया, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि पहले अगर $1 ₹75 के बराबर है, तो एप्रिसिएशन का मतलब है कि $1 हमारा ₹60 के बराबर हो जाता है। तो जब एप्रिशिएशन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कब होता है? जब हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, जो करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होता है। जब हमारा करेंसी एप्रिशिएट हो जाता है इस प्रकार से, अगर केस ये होता है, तो हमारे जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स उसकी वजह से कम हो जाएंगे। कॉस्टलियर डोमेस्टिक गुड्स रिड्यूसेस द एक्सपोर्ट्स। और उस जब एप्रिसिएशन हुआ है करेंसी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन गुड्स कैसे हो जाएंगे, चीपर, वो सस्ते हो जाएंगे, तो हमारे इंपोर्ट्स के लिए डिमांड बढ़ेगी। और अगर ऐसा केस होता है तो हमारा बैकवर्ड शिफ्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स में। अभी हमने किया था जब हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होते हैं और इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, तो बैकवर्ड शिफ्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स में। और वाइस वर्सा इसका केस ये है, जब डेप्रिसिएशन होता है करेंसी में, तो हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है, और इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, उनकी डिमांड कम होती है। तो नेट एक्सपोर्ट्स में कैसा चेंज होगा, शिफ्ट जो होगा वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये हमने वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है, इंपोर्ट फंक्शन क्या होता है, और नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है, और उसमें शिफ्ट्स और मूवमेंट्स को हमने स्टडी किया है, और वो किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं शिफ्ट्स, उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीडीपी डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।